ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास का हर क्षण मानो शिव की साक्षात उपस्थिति हो इस धरती पर। जब हर भक्त उनकी भक्ति में लीन हो जाता है और हर कथा एक नई रोशनी लेकर आती है जीवन में। यही है श्रावण मास महात्म्य का अद्भुत सौंदर्य। आज हम पहुंचे हैं 10वें अध्याय में। एक ऐसा अध्याय जो केवल ज्ञान की बात नहीं करता बल्कि जीवन की गहराइयों को छूता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे एक पापी जो अपने जीवन की दिशा खो चुका है, श्रावण मास के पुण्य प्रभाव से शुद्ध हो जाता है। ये केवल कहानी नहीं है, ये विश्वास है उस दिव्यता पर जो केवल नाम लेने से जीवन को बदल देती है। शिव। ये अध्याय बताता है कि जब हम बार बार गिरते हैं तो शिव हमें बार बार उठाती है, क्योंकि वे केवल न्याय के देवता नहीं, वे करुणा और क्षमा के स्रोत हैं। श्रावण मास में शिव को याद करना मात्र पापों से मुक्ति का माध्यम बन जाता है और यही संदेश देता है ये 10वां अध्याय कि कोई भी इतना अधम नहीं कि शिव की कृपा उसे छू ना सके। भक्ति यही वे सेतु है जो हर पतित को परमात्मा से जोड़ देता है। तो आइए श्रावण मास की इस पावन कथा यात्रा को आगे बढ़ाएं और अध्याय 10 की इस गहन कथा में डूब जाएं, जहां अंधकार में भी उम्मीद है और पतन में भी मोक्ष की राह। क्योंकि जहां शिव है वहां हर कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनंत कुमार जी ने भगवान शिव से कहा, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचन अमृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महात्म्य बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे सनंत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। इस अनंत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। ये रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जो सोमवार हो तब विद्वान प्रातः काल ये संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिएगा। उसके बाद अखंडित बिल पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कलहार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी नींबू, बीज, पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी जो भी ऋतु में होने वाले फल हो, वे सब अर्घ्यदान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्यदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक व्रत को करके वे पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातः काल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिलपत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त करता है। सनंत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान होता है। औदुंबर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है।
शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष वे सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर आपको नमस्कार है, हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है, हे जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को अर्पित करने चाहिए, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्ण में फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातः काल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार ये गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। ये व्रत करने वाला स्वर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे संत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी ये व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अर्जुन बोले, नारद जी, आपने मही सागर संगम के अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया है। उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है। बताइए, किसके यज्ञ में मही नदी प्रकट हुई है? नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता, विवेक के निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्म अनुष्ठान के चिन्हों से अंकित ना हो। उन्होंने ब्रह्म विवाह की विधि से अनेक बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम दान नहीं देते थे। 10वीं तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता और ये घोषणा की जाती कि कल प्रातः काल एकादशी का व्रत है, वे सबको करना है। गंगा की बालू, वर्षा की धारा तथा आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, परंतु महाराज इंद्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रद्युम्न अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचे और वहां देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की ये बात सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आते हुए देखा। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न मार्कंडेय मुनि, नाड़ी जंग बक, प्राकार कर्ण उलूक, चिरायु गिद्धराज एवं मंथर कछुए से मिले और वे बोले, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। इसके कारण मैं लज्जित हूँ। अतः बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्गलोक में अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाले विवेक वैराग्य का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए ही यत्न करूंगा। इसलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का आज सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे किसी गुरु का पता बता दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, राजन, लोमश नाम वाले एक महामुनि हैं जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप ग्राम में कहीं देखा था।
इंद्रद्युम्न बोले, तब तो चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चले। विद्वान पुरुष सत्संग को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बताते हैं। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर उन सबने कलाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमश के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर तथा क्रिया योग में संलग्न थे। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। उन्हीं को अपने मस्तक पर धारण किए हुए घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तृण ले रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। वे महामुनि मित्र मार्ग में स्थित थे, जो कटु वचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा ना देते हुए केवल जप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह मुनि मित्र कहलाता है। राजा मुनि बक, उलूक, गृध और कछुए ने कलाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार के द्वारा उन सबको प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया। कछुआ बोला, हे भगवान, ये यज्ञ करने वाले पुरुषों में अग्रगण्य महाराज इंद्रद्युम्न है। वसुधा में इनकी कीर्ति का लोप हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये स्वर्ग की इच्छा से नहीं रखते, वहां से पुण्य गिरने का भय बना रहता है, इसलिए स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतएव मैं इन्हें आपके पास ले आया हूँ। इन्हें आप अपना शिष्य समझे और इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दे, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। लोमश जी ने कहा, कूर्म, तुम्हारा कथन उचित ही है। राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, सो बताओ। इंद्रद्युम्न बोले, भगवान, मेरा पहला प्रश्न ये है कि गर्मी का समय है, सूर्य देव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई, जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हैं। लोमश जी ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, ये शरीर गिर जाएगा। फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है। दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। ये जो कुछ दिखाई देता है सब अत्यंत चंचल क्षणभंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम ग्रह है। इस प्रकार संसार को असार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए। इंद्रद्युम्न ने पूछा, भगवान, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर आपके मुंह से ऐसी बात क्यों निकलती है। लोमश जी ने कहा, राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन सब रोए नष्ट हो जाएंगी उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखो, मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोए से खाली हो गया है। इसी से मैं डरता हूँ, जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा। इंद्रद्युम्न बोले, ब्राह्मण, मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है, वे दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का। लोमश जी ने कहा, राजन, सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। ये कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। तत्पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उस नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। तदंतर दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। ये संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, मिथ्या का विलास है। अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मुक्ता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भलीभांति आराधना करके वृद्ध अवस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा।
मेरे माता पिता के मन को महामाया ने ममता में बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी वह मूर्ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती थी। कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करके पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। तदंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर मेरे संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की, भगवान मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वे सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता, अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो जाए। उसके बाद मैं आपका गण हूँ, यही मेरा अभिष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महाराज, तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्त के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ज्ञान इंद्रियों की बाहरी विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सब का भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतर्योग कहलाता है। अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही ब्रह्म योग का इस प्रकार वर्णन किया है। 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन वह योग कहलाता है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण हैं। ऐसा समझकर भावना द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, यह बहरयोग पूजा की पद्धति है। बहरयोग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है। जो अविद्या आदि 5 क्लेशों, कर्मों के सुख दुख आदि परिणामों तथा वासनाओं से सर्वथा पृथक है, उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है। सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है, उनके चिंतन में मन लगता है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है उनके लिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मण को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बढ़ी हुई, ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया ही है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले महात्मा पुरुषों को त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्राय अथवा असाध्य नहीं। जिनकी इच्छा से ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता, स्थिर रहता और अंत में संहार को प्राप्त होता है, उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाएगा। राजन, ये रहस्य की बात है। भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है वे निश्चय उन्हें प्राप्त करता है। मुनिवर लोमश के ये वचन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। यही आपसे अनुग्रहित होकर अब मैं शिवलिंग का आराधन करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली है। वक्र, गृध्र, कश्यप और अलूक ने भी वैसा ही विचार किया। मुनिवर लोमश बड़े शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें लिंग पूजन का उपदेश किया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर है। उसका परिपक्व फल तत्काल प्राप्त होता है तथा वे तुरंत पापों का भी नाश कर देता है। साधु सभा, सत्संग रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत और अनवृच्छनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वे अंतकरण में व्याप्त हुए अज्ञान अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है।
साधु समागम से प्रकट हुए आनंद में अमृत रस की सभी लहरें श्रेष्ठ हैं तथा वे सुधा, माधवी, शर्करा और मधु के समान मीठी एवं 6 रसों से युक्त है। तदंतर मार्कंडेय मुनि और राजा इंद्रद्युम्न आदि 6 मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान आरंभ किया। एक समय उनके तपस्या काल में ही लोमश मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मैं वहां गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वही तीर्थ कहलाता है। अर्जुन, पूजन और आतिथ्य सत्कार होने के पश्चात अब मैं भली भांति विश्राम कर चुका। तब उन नाड़ी जंग आदि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा, ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा करें। उनके ऐसा पूछने पर मैंने कहा, तुम लोग महासंवर्त से बात पूछो, वे तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। वे बोले, योगी संवंतर जी कहाँ तपस्या करते हैं? यदि जानते हो तो आप हमें बताइए। तब मैंने कहा, संवर्त मुनि काशी में रहते हैं। उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है। वे नंगे रहते और भिक्षा अन्न भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पहर की पिछली घड़ी और तीसरे पहर की पहली घड़ी को कुतुब काल कहती हैं। उसके बाद ही वे निकलते हैं और हाथ में ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का भी संग्रह नहीं है। ये प्रणव वाच्य पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। आए काल वन में रहते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य उन योगीश्वर संवर्तक जी को पहचान नहीं पाता। ना पहचानने का एक कारण भी है। उन्हीं के जैसे वेश और चिन्ह धारण करने वाले दूसरे लोग भी वहाँ रहते हैं। मैं एक ऐसा लक्षण बताता हूँ जिससे तुम लोग संवर्तक जी को पहचान सकते हो। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे दूसरों को उसका पता न चले, और स्वयं उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट तक आकर सहसा लौट पड़े वही समर्थ है। ये मुर्दे को शल्य समझकर उसे लांघकर नहीं जाते। यह एक संशय रहित पहचान है। इस प्रकार जब समर्थ जी मिल जाए तब विनीत भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछे मेरा पता किसने बताया तो मेरा नाम प्रकट कर देना। मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया। काशीपुरी में पहुंचकर मेरे बताए अनुसार संवर्त को देखा। उनके रखे हुए शव को देखकर संवर्त जी भूख से व्याकुल होने पर भी सहसा लौट पड़े। तब वे उन्हें पहचानकर शीघ्रता पूर्वक उनके पीछे गए। सड़क पर चलते हुए संवर्त को पुकारकर कहते जाते थे, ब्राह्मण, क्षण भर के लिए खड़े तो हो जाइए। परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जाते थे। साथ ही ये भी कहते जाते थे, अरे तुम सब लोग लौट जाओ। भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए तब एक स्थान पर रुककर पूछा, किसने तुम्हें मेरा पता बताया? शीघ्र बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए उत्तर दिया, नारद जी ने बताया है। तब संवर्त ने पुनः मार्कंडेय आदि से कहा, मेरे रास्ते का शल्य हटा दो। मैं भूखा हूँ, पुनः पुरी में भिक्षा के लिए जाऊंगा। तुम्हारा प्रश्न क्या है उसे भी कहो। वे बोले, महामुनि, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त करें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल पा लेता है उसका नाम बताइए, जिससे हम सब लोग जाकर वहीं रहें। संवर्त ने कहा, स्वामी कार्तिकेय तथा नव दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम है मही सागर संगम। ये परम बुद्धिमान नृप श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न जब यहाँ यज्ञ करते थे तब इनके द्वारा ये पृथ्वी 2 अंगुल ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गीले काठ के तपने पर उसे पानी चूता है, उसी प्रकार यज्ञ अग्नि द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगता है। उस जलराशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है उन सबके जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना गया है। मालवा नामक देश से मही नदी उत्पन्न हुई है और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। उसके दोनों तट परम पुण्यमय तीर्थ हैं। वे सबके लिए कल्याणमयी है। पहले तो महानदी मही स्वयं ही सर्व तीर्थमयी है।
फिर जहाँ सरिताओं के स्वामी समुद्र से उसका संगम हुआ है, उस तीर्थ के विषय में तो कहना ही क्या। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोशिनी, निर्विंध्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नैमिषारण्य, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो 20,600 नदियां इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उन सबके सार तत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया गया। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही मही सागर संगम में भी प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। स्वामी कार्तिकेय का भी इस विषय में ऐसा ही वचन है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो, तो परम पुण्य में मही सागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने भी पहले बहुत वर्षों तक वहां निवास किया है। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। मही सागर संगम में नारद जी मेरे पास ही रहते थे। इधर की बातें उधर लगा देने का गुण उनमें विशेष रूप से है। उन दोनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास करते थे। नारद जी उन्हें मेरा पता अवश्य बता देंगे, यही भय था। यहाँ तो बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच उन्हीं के समान बनकर मैं भी रहता हूँ। मरुत से अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। मुझे संदेह है नारद पुनः मेरा यहाँ रहना मरुत को बता देंगे, क्योंकि उनकी प्राय ऐसी चेष्टा देखी जाती है। तुम लोग कभी किसी से ये सब मत कहना। राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारणवश देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया है, अतः उस यज्ञ का ऋत्विक बनाने के लिए उन्होंने मुझ गुरुपुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न के साथ तुम लोग शीघ्रता पूर्वक मही सागर संगम तीर्थ में जाओ। वहां के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर संवर्त जी अपने अभिष्ट स्थान को चले गए और इंद्रद्युम्न आदि वे सब लोग भृत्र यज्ञ मुनि के पास पहुंचकर वहां मही सागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सब लोग भगवान शंकर के गण हैं। ये जानकर वे उन सब लोगों से बोले, अहो तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे इस मही सागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है। मही सागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषित पिंडदान सब अक्षय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ किया हुआ स्नान, दान और जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देवऋषि नारद ने पूर्व काल में जब यहाँ स्थान निर्माण किया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनिदेव ने जो वरदान दिया वह इस प्रकार है, जिस समय शनिवार के दिन 7 अमावस्या हो, उस दिन यहाँ स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करे। यदि श्रावण मास के शनिवार को अमावस्या तिथि हो और उसी दिन सूर्य की संक्रांति तथा व्यतिपात योग भी हो, तो यह पुष्कर नामक पर्व होता है। इसका महत्व है 100 सूर्य ग्रहण से भी अधिक है। उक्त सब योगों का संबंध यदि किसी प्रकार उपलब्ध हो जाए, तो उस दिन लोहे की शनि मूर्ति का और सोने की सूर्य प्रतिमा का महिसागर संगम में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य संबंधी मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय वहां का स्नान प्रयाग से भी अधिक है, दान कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी ये सब योग प्राप्त होता है। वहां किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे परम पवित्र गयाशिर पितरों के लिए परम तृप्तिदायक है, इसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला मही सागर संगम है। हे मही नदी, अग्नि तुम्हारी योनि और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए मही सागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो मही नदी है। इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इनकी स्तुति भी करता हूँ। ताम्रा रस्या पयोवाहा पितृ प्रीतिपदा शुभा शस्यमाला महासिंधु दात्रदात्री पृथुस्तुता
इंद्रद्युमन कन्या, क्षिति जन्मा, ईरावती, महीपूर्णा, महीश्रृंगा, गंगा, पश्चिम वाहिनी, नदी तथा राजनदी, इन 18 नामों की माला का स्नान काल और श्रद्धा काल में मनुष्य सर्वत्र पाठ करे। ये सब नाम महाराज पृथु के कहे हुए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। तदंतर मंत्र पढ़कर मही नदी को अर्घ्य देना चाहिए और कहना चाहिए, हे देवी, तो इस पृथ्वी की दुग्ध है, परम आनंद की राशि है, संपूर्ण विश्व को मोहने वाली है तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है। मही द्रवे, तू मेरे पाप हर ले। इस मही सागर संगम तीर्थ में स्नान करने, जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत लोग रुद्रलोक में चले गए। विशेषत सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है, ये 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का बहुविध उत्तम महात्म्य बताकर भद्र यज्ञ ने उन सबको शिवागम में बताए अनुसार शिव आराधन की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण हो उन इंद्रद्युमन आदि भक्तों से पुनः इस प्रकार कहा, शिवजी के व्रत का वर्णन करने वाले उपासकों, शिवजी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। ये सर्वथा सत्य है। जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की उपासना करता है, वे हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। ये संपूर्ण जगत शिव शक्ति स्वरूप है। ये बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष चिन्ह से युक्त है वे शिव स्वरूप है तथा जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह है वे सब शक्ति स्वरूप है। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शतरुद्र के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसका नियम पूर्वक श्रवण करो। ये इस प्रकार है। ब्रह्मा जी भगवान शिव के स्वर्ण में लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान है। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके उर्जित नाम से उसकी आराधना की है। सनकादि महर्षियों ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगत गति नाम से पूजन करके अपना अभिष्ट साधन किया है। सप्तऋषियों ने दर्भाकुर में लिंग का विश्व योनि के नाम से पूजन किया है। देवऋषि नारद आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उसे जगद्विज नाम देकर उसकी आराधना करते हैं। देवराज इंद्र वज्र में लिंग की विश्वात्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्य देव ताम्र में लिंग की पूजा और उसके विश्वसृग नाम का जप करते हैं। चंद्रमा मुक्ता में लिंग की उपासना और उसके जगतपति नाम का जप करते हैं। अग्निदेव इंद्र नीलमणि के शिवलिंग की पूजा करते हुए उसके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। बृहस्पति जी पुखराज मणि के शिवलिंग की आराधना और उसके विश्व योनि नाम का जप करते हैं। शुक्राचार्य विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्म राग मणि में शिवलिंग की उपासना करते हैं। धन अध्यक्ष कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा और उसके ईश्वर नाम का जप करते हैं। विश्व देवगण जगत गति नाम से प्रसिद्ध रजत में शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पित्तल के शिवलिंग की पूजा और उसकी शंभु नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना और उसके स्वयंभू नाम का जप करते हैं। मरुदगण त्रिविध लोहमय लिंग की पूजा और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। राक्षस लोहमय लिंग की उपासना और भूत भव्य भवोद्भव नाम का जप करते हैं। ग्रहकगण शीशे के शिवलिंग की पूजा और योग नाम का जप करते हैं। जैगिशव्य मुनि ब्रह्मरंध्र में शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा नेमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते और शर्व नाम जपते हैं। धनवंतरी सर्वलोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध गोम्य लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्वगण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा और उसके सर्वश्रेष्ठ नाम का जप करते हैं। श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ नाम का जप करते हुए वेदूर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा और वासिष्ठ नाम की पूजा करता है। वरुण जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिक मणि में शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मूंगे के शिवलिंग की उपासना और लोक तरंग नाम का जप करते हैं।
सरस्वती देवी शुद्ध मुक्ता में शिवलिंग को पूजती हैं और लोकत्रयाश्रित नाम का जप करती हैं। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में आवर्त भंवर में शिवलिंग की पूजा और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता और सुदुर्जय नाम का जप करता है। सिद्धगण मानस लिंग की उपासना और काम मृत्यु जराती नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञ में लिंग की आराधना और उसके ज्ञानात्मा नाम का जप करते हैं। मरीचि आदि महर्षि पुष्प में शिवलिंग की उपासना और ज्ञान गम्य नाम का जप करते हैं। सत्कर्म करने वाले देवता शुभ कर्म में लिंग को पूजते और ज्ञान गय नाम का जप करते हैं। फेन पीकर रहने वाले महर्षि फैनिच लिंग की उपासना और सुद्वित नाम का जप करते हैं। कपिल जी वरद नाम का जप करते हुए बालुका में शिवलिंग की पूजा करते हैं। सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए वागीश्वर नाम का जप करते हैं। शिवगण भगवान शिव के मूर्ति में लिंग की उपासना करते हुए रुद्र नाम का जप करते हैं। देवता लोग जम्बू नंद स्वर्ण में लिंग की आराधना और शीति कंठ नाम का जप करते हैं। बुध कनिष्ठ नाम का जप करते हुए शंख में शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोनों अश्विनी कुमार सुवेदा नाम से प्रसिद्ध पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। गणेश जी आटे का शिवलिंग बनाकर कपर्दी नाम से उसकी उपासना करते हैं। मंगल मक्खन के शिवलिंग की करार नाम से उपासना करते हैं। गरुड़ जी ओदन में शिवलिंग की हर्यक्ष नाम से उपासना करते हैं। कामदेव गुड़ के शिवलिंग की रतिद नाम से उपासना करते हैं। शची देवी लवन में सैंध्य अथवा सुंदर रूप में शिवलिंग की आराधना तथा बभ्रुकेश नाम का जप करती हैं। विश्वकर्मा प्रसाद में महल के आकार का शिवलिंग बनाकर यामे नाम से उसकी उपासना करते हैं। विभीषण धूलि में शिवलिंग की पूजा और सुहदम नाम का जप करते हैं। राजा सगर वंश अंकुर में शिवलिंग की पूजा और संगत नाम का जप करते हैं। राहु हींग में लिंग की उपासना और गम्य नाम का कीर्तन करते हैं। लक्ष्मी देवी लेप्य लिंग का पूजन तथा हरिनेत्र नाम का जप करती हैं। योगी पुरुष सर्वभूतस्थ लिंग की उपासना और स्थाणु नाम का जप करते हैं। मनुष्य नाना विधि लिंग का पूजन और पुरुष नाम का जप करते हैं। नक्षत्र तेजो में लिंग का पूजन तथा भग और भास्वर नाम का जप करते हैं। किन्नर गण धातु में लिंग का पूजन तथा सुदीप्त नाम का जप करते हैं। ब्रह्मराक्षस गण अस्थितमय लिंग का पूजन और देवदेव नाम का जप करते हैं। चारण लोग दंत में लिंग का पूजन तथा रहंस नाम का जप करते हैं। साध्यगण सप्त लोक में लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करती हैं। ऋतुएं दुर्वाकुर में लिंग का पूजन और सर्व नाम का जप करती हैं। अप्सराएं कुमकुम लिंग का पूजन और आभूषण नाम का जप करती हैं। उर्वशी सिंदूर में लिंग का पूजन और प्रियवासन नाम का जप करती हैं। गुरु ब्रह्मचारी लिंग का पूजन और उष्णीवी नाम का जप करती हैं। योगिनियां अलकत लिंग का पूजन और सुभ्रुक नाम का जप करती हैं। सिद्ध योगिनियां श्रीखंड लिंग का पूजन और सहस्राक्ष नाम का जप करती हैं। डाकनियां मास में लिंग का पूजन तथा उसके सुमेधुष नाम का जप करती हैं। मनुगण गिरीश नाम से प्रसिद्ध अन्न में लिंग का पूजन करते हैं। अगस्त्य मुनि वीरिहम लिंग का पूजन और सुशांत नाम का जप करते हैं। देवल मुनि यम में लिंग का पूजन और पति नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि लिंग का पूजन और चिरवासा नाम का जप करते हैं। परतर्जन जी वाण लिंग का पूजन और हिरण्यभुज नाम का जप करते हैं। दैत्यगण राय के शिवलिंग का पूजन और उग्र नाम का जप करते हैं। दानव लोग निष्पावच लिंग का पूजन और दिक्पति नाम का जप करते हैं। बादल निर्मय लिंग का पूजन तथा पर्जन्य नाम का जप करते हैं। यक्षराज माशमे लिंग का पूजन और भूतपति नाम का जप करते हैं। पितृगण तिलमय लिंग का पूजन और वृषपति नाम का जप करते हैं। गौतम मुनि गोधूलीमय लिंग का पूजन और गोपति नाम का जप करते हैं। वानप्रस्थगण फलमय लिंग का पूजन और वृक्षाव्रत नाम का जप करते हैं। स्वामी कार्तिकी पाषाण लिंग का पूजन और सैनान्य नाम का जप करते हैं। अश्वतरनाग धान्य में लिंग का पूजन और उसके मध्यम नाम का जप करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष पुरोडाश में लिंग का पूजन और शत्रुवहस्त नाम का जप करते हैं। यम कालाई समय लिंग का पूजन और धनवी नाम का जप करते हैं। परशुराम जी यवांकुर लिंग का पूजन तथा भार्गव नाम का जप करते हैं। पूर्वा घृत में लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं।
श्रीमंधाता शक्रामय लिंग की बाहुयुग नाम से आराधना करती हैं। गायें पयोमय दुग्धमय लिंग का पूजन और नेत्र सहक नाम का जप करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां भद्रमय लिंग का पूजन तथा विश्वपति नाम का जप करती हैं। नर नारायण मौजी में शिवलिंग का सहस्त्र शीर्ष नाम से आराधन करती हैं। पृथु सहस्त्र चरण नाम वाले नाम से ताक्षर लिंग का पूजन करते हैं। पक्षी सर्वात्मक नाम से व्योम लिंग का पूजन करते हैं। पृथ्वी गंधमय लिंग का पूजन और उसके द्वित्नु नाम का जप करती है। पाशुपतगण भस्ममय लिंग का पूजन और उसके महेश्वर नाम का जप करते हैं। ऋषि ज्ञान में लिंग की चिरस्थान नाम से उपासना करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मलिंग की ज्येष्ठ नाम से उपासना करते हैं। शेषनाग गोरोचन में लिंग का पूजन और पशुपति नाम का जप करते हैं। वासुकी नाग विषलिंग का पूजन और शंकर नाम का जप करते हैं। तक्षक नाग कालकूट में लिंग का पूजन तथा बहुरू नाम का जप करते हैं। करकोटक नाग हालाहल में लिंग का पूजन और पिंगाक्ष नाम का जप करते हैं। श्रृंगी विष में लिंग का पूजन तथा ध्रुजटी नाम का जप करते हैं। पुत्र पितृमय लिंग का पूजन और विश्वरूप नाम का जप करता है। शिवा देवी पारद में लिंग का पूजन और त्र्यंबकम नाम का जप करती हैं। मत्स्य आदि जीव शास्त्र में लिंग का पूजन तथा वृक्षा कपि नाम का जप करते हैं। इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ। संसार में जो जो जीव किसी विलक्षण विभूति से युक्त है, उनकी यह विशेषता भगवान शिव के आराधना के प्रभाव से ही हुई है। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का विचार बुद्धि में आता हो तो भगवान शिव की भली भांति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि त्रिलोकी में वे ही मनोवांछित वस्तु देने वाले माने गए हैं। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस शत्रुद्र का पाठ करेगा, उस पर प्रसन्न हो भगवान शिव उसे सभी मनोवांछित वर प्रदान करेंगे। पृथ्वी पर इससे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण वेदों का रहस्य है। भगवान सूर्य ने मुझे इसका उपदेश दिया था। शत्रुद्र का पाठ करने पर मन, वाणी और क्रिया द्वारा आचरित समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो शत्रुद्र का जप करता है वे रोगातुर हो तो रोग से छूट जाता है, कारागार में बंधा हो तो बंधन से छूट जाता है और भयभीत हो तो भय से मुक्त होता है। इन 100 नामों का उच्चारण करके जो विद्वान उतने ही फूलों द्वारा भगवान शिव की पूजा करता है और 100 बार उन्हें प्रणाम करता है, वे सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये 100 लिंग, 100 इनके उपासक और 100 इन लिंगों के नाम, ये सभी संपूर्ण दोषों का नाश करने वाले माने गए हैं। विशेषत इस मही तीर्थ के इन 5 लिंगों के समक्ष जो इस शत्रुद्र का पाठ करेगा, वे 5 विषय जनित दोषों से मुक्त हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन उस गुप्त क्षेत्र में शंकर जी के आराधन का ये महात्म्य सुनकर वे इंद्रद्युम्न आदि भक्त बहुत प्रसन्न हुए और पंचलिंगों की आराधना करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहने लगे। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर उनकी विशेष भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, हे ऊक, उलूक, गृध्र, कश्यप और राजा इंद्रद्युम्न, तुम लोग मेरी सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होकर मेरे ही लोक में निवास करोगे। लोमश और मार्कंडेय मुनि जीवन मुक्त होंगे। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने महाकाल से पूर्व की ओर इंद्रकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। उस तीर्थ के गुणों को जानकर राजा ने वहां चिरस्थायिनी कीर्ति करने की इच्छा से परम सुंदर अविचल शिवलिंग की स्थापना की। फिर शिव जी ने कहा, जो इस इंद्रदुमेश्वर लिंग की पूजा करेगा वह मेरा गण होगा और मेरे ही लोक में निवास करेगा। ऐसा कहकर भगवान चंद्रशेखर उन 5 के साथ रुद्रलोक को चले गए और वे सब के सब पुनः शिव जी के गण हो गए। राजा इंद्रद्युम्न ऐसे प्रभावशाली थे जिन्होंने यज्ञ करते हुए इस मही नदी को प्रकट किया था। इस प्रकार ये मही सागर संगम अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ हुआ। कुंती नंदन, इस तीर्थ का महात्म्य तुम्हें संक्षेप से बताया गया। जो मनुष्य यहाँ संगम में स्नान करके इंद्रद्युम्नेश्वर का पूजन करता है, उसका निवास उस धाम में होता है जहाँ पार्वती वल्लभ भगवान महेश्वर विराजमान है। यह लिंग सब प्रकार के बंधनों का नाशक तथा गणाधीश का पद प्रदान करने वाला है, क्योंकि राजा ने सब प्रकार के बंधनों का त्याग करके ही इस लिंग को स्थापित किया था। अर्जुन, इस प्रकार इस उत्तम संगम का पुण्यदायक महात्म्य तुमसे कहा है तथा इंद्रदेश्वर की भी पुण्यदायक
महिमा का वर्णन किया है। जिसका पाठ करेगा उसको महान पुण्य प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा, महामुने, आपने कथा के बीच में जो कुमार नाथ के महात्म्य की चर्चा की थी उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, अर्जुन, भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके स्वयं ही इस कुमारेश्वर नामक शिवलिंग को स्थापित किया था। मैं देवताओं के सेना नायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनके महान चरित्र का वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। अर्जुन, तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास हो शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोक कर कहा, देवगण, मुझ पातकी का जो सर्वथा शोचनीय है गुणगान कैसे करते हो। यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं, तथापि यह तारकासुर तो भगवान शंकर का भक्त था। ये स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है। इसलिए मैं कोई प्रायश्चित सुनना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित करने से बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी जब इस प्रकार शोक कर रहे थे उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच यूं बोले, महेश नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं। जो निर्दयी मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण से वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध ना किया जाए तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे। इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है। तुम्हें पाप तो किसी प्रकार भी नहीं लगेगा। इतने पर भी भगवान शंकर के भक्तों के प्रति यदि तुम्हारा बहुत अधिक आदर है तो उसके लिए मैं बहुत उत्तम उपाय बतलाऊंगा, जिससे जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है तथा एक कल्प तक रुद्रलोक में दिव्य शरीर धारण करके वे मनुष्य परम आनंद का उपभोग करता है। सकंद, पाप करने पर जिसे बहुत अधिक पश्चाताप होता है उसके लिए भगवान शंकर के आराधन से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है, जिनकी महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है तथा जिनके विषय में कुछ कहने में श्रुति भी भयभीत होती है। उन भगवान महेश्वर से बढ़कर दूसरी कौन वस्तु हो सकती है। त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन ऐसा देवता है जिसका पृथ्वी ही रथ है, ब्रह्मा जी सारथी हैं, मैं बाण हूँ, मंदराचल धनुष है तथा चंद्रमा और सूर्य रथ के पहिए हैं। कोई कोई योग मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बताते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुस्साध्य है। इसलिए जो भोग और मुक्ति दोनों चाहता है उसे उनके लिंग में स्वरूप की ही आराधना करनी चाहिए। सृष्टि के आदि में मेरे और ब्रह्मा जी के विवाद में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। उस लिंग में स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है, इसलिए वेद में उसे लिंग कहा गया है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूपभूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया। मिट्टी का, काठ का, ईंटों का अथवा पत्थर का मंदिर बनाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है उससे क्रमश 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए महासेन, तुम्हें यहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता बहुत अच्छा कहने लगे। तत्पश्चात महादेव जी ने कार्तिकेय को छाती से लगाकर कहा, बस तुम मेरे भक्तों पर जो इतनी कृपा रखते हो इससे तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत प्रेम बढ़ गया है। जगत गुरु भगवान वासुदेव ने जो कुछ कहा है वे सब यथार्थ है। जो मैं हूँ वही भगवान विष्णु को जानना चाहिए तथा जो भगवान विष्णु है वही मैं हूँ। जैसे दो दीपकों में प्रकाश की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार हम दोनों में भी किंचित मात्र भी अंतर नहीं। सकंद, जो भगवान विष्णु से द्वेष करता है वे मुझसे भी द्वेष करता है। जो उनका अनुगमन करता है वे मेरा भी अनुगामी है। जो ऐसा जानता है वही मेरा वास्तविक भक्त है। कुमार बोले, पिताजी, आपका कहना सत्य है। मैं आपको और भगवान विष्णु को एक ही समझता हूँ। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने जो मुझे शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी है वही बात तारकासुर के वध के समय पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे कही थी।
अतः मैं सब पापों का नाश करने वाले शिवलिंग की स्थापना करूंगा। वे शिवलिंग मेरे पापों को शांत करने वाला हो। यूं कहकर अग्नि नंदन सकंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार करो। कार्तिकेय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार किए और उन्हें उनको समर्पित कर दिया। तदंतर भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ सकंद ने पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी ही दूर पर प्रतीकेश्वर नामक परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। तब भगवान महेश्वर ने कुमार की प्रसन्नता के लिए वहां स्वयं ही ये वरदान दिया, जो इस स्थान पर कार्तिक और चैत्र मास में अष्टमी को स्नान, उपवास, पूजा और जागरण करके निवास करेगा, वे मृत्यु को भी लांघ जाएगा। इसके बाद वहां से अग्निकोण में, जहां दैत्य के कपाल से शक्ति निकली थी, वहां कार्तिकेय ने द्वितीय शिवलिंग को स्थापित किया। सब पापों का नाश करने वाला यह कल्याणकारी शिवलिंग कपालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपालेश्वर के समीप ही उस शक्ति का भी स्तवन करके कुमार ने उसकी स्थापना की, जो कपिलकेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहां से उत्तर दिशा में एक तीर्थ है जिसे शक्ति शीघ्र कहती है। वह सब पापों का नाश करने वाले कल्याण में पाताल गंगा प्रकट हुई। उसमें स्नान करके सकंद ने सब देवताओं के साथ कृपा पूर्वक तारकासुर को जलांजलि दी, जिसका संकल्प वाक्य इस प्रकार है। महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न शिव भक्त तारक को अर्पित किया जाने वाला यह तिल सहित जल अक्षय भाव से प्राप्त हो। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर सकंद को सुनाते हुए कहा, जो मनुष्य चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यहाँ स्नान और उपवास करके भगवान कपालेश्वर का पूजन करेगा, वे तेजस्वी महात्माओं के वध जनित पातक से मुक्त हो जाएगा। इसी तिथि को यदि सोमवार हो, शिव योग हो और तैतिल करण हो, तो इन 6 योगों के एकत्रित होने पर जो पुरुष शक्ति शिद्रा नामक तीर्थ में स्नान करके रात में रुद्र का जप करेगा, वह शरीर सहित रुद्रलोक में चला जाएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सकंद बहुत प्रसन्न हुए तथा सब देवता आनंद मगन हो गए और साधु साधु कहने लगे। तदंतर तीसरे लिंग की स्थापना करने की इच्छा वाले कार्तिकेय से ब्रह्मा जी ने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा, कुमार, मैं स्वयं एक दूसरे लिंग का निर्माण करता हूँ। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने स्वयं सब दोषों से रहित मनोहर शिवलिंग का निर्माण किया। इसी प्रकार सब देवताओं ने भी सकंद को प्रसन्न करने के लिए वहां एक सुंदर सरोवर तैयार किया और उसमें गंगा आदि समस्त तीर्थों की स्थापना करके उनसे कहा, जब तक ये सरोवर यहाँ रहे तब तक तुम सब तीर्थ इसमें निवास करो। तब सकंद की प्रसन्नता के लिए इन सब तीर्थों ने एवं वस्तु कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात सकंद ने प्रसन्नता पूर्वक उस सुंदर सरोवर में स्नान किया और सब तीर्थों के जल से भक्ति पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्पों से सद्योजात आदि 5 मंत्रों द्वारा पूजन किया। पूजा के समय साक्षात भगवान महेश्वर स्थावर जंगम प्राणियों के साथ उस शिवलिंग में स्थित हो स्वयं पूजन सामग्री ग्रहण करते थे। भक्ति भाव में डूबे हुए सकंद ने पूजन करते समय भगवान शंकर से कहा, भगवान, आपको कौन सा उपहार भेंट करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? भगवान महेश्वर बोले, जो मेरे लिंग की स्थापना करता और उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है, वे कल्प भर मेरे लोक में निवास करता है। जो मेरे मंदिर में झाड़ू देता और धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है, वे सब रोगों से छूट जाता है। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का शरीर दृढ़ हो जाता है। पुष्प, दूध आदि, कुशा, तिल, जल, अक्षत और सरसों से भगवान शंकर के मस्तक पर अर्घ्य देकर मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। दही और दूध से शिवलिंग को स्नान कराने पर मनुष्य का शरीर निरोग हो जाता है। जल, दही, दूध और घी से स्नान कराने पर 10 गुना फल मिलता है। उपयुक्त वस्तुओं से मुझे स्नान कराकर भक्ति पूर्वक गोधूम चूर्ण आदि के द्वारा उपटन लगाए, फिर कपिला गाय के पंचगव्य से और गंगा के जल से मुझे स्नान कराए और विधि पूर्वक मेरा पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। कुश मिश्रित जल की अपेक्षा गंध मिश्रित जल उत्तम है, उससे भी तीर्थ का जल श्रेष्ठ है तथा अन्य सब तीर्थों के जल की अपेक्षा मही सागर तीर्थ का जल श्रेष्ठ है। तांबे, चांदी और सोने के कलशों से स्नान कराने पर 100 गुना फल मिलता है। इसी प्रकार चंदन, अगर, केसर तथा कर्पूर अर्पण करने से उत्तरोत्तर अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन सब वस्तुओं को मेरे अंग में लगाने से मनुष्य धनवान, सौभाग्यवान तथा सुखी होता है।
गूगल का धूप उत्तम माना गया, उससे भी श्रेष्ठ अगुरु है। इन सब धूपों को मुझे अर्पण करने से सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीप दान करने वाला पुरुष कीर्ति तथा उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। नैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य मिष्ठान भोजी होता है। अखंड बिलपत्रों और भांति भांति के पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य 1,00,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। भगवान शिव को चंवर भेंट करने से मनुष्य राजा होता है। मेरे मंदिर में गीत वाद्य और नृत्य करके शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य मुझको प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए शंख और घंटा दान करके दाता अवश्य विद्वान होता है। मेरी रथ यात्रा का उत्सव करके मनुष्य चिरकाल के लिए शोकों से मुक्त होता है। मुझे नमस्कार और प्रणाम करके मानव महान कुल में जन्म लेता है। जो मेरे आगे शास्त्र का पाठ कराता है वे ज्ञानी होता है। भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने पर मनुष्य मन के मोह से मुक्ति पाता है। मेरे आगे आरती घुमाने से उपासक पीड़ा रहित होता है। मुझे शीतल चंदन अर्पित करने पर दुख जनित संतापों से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग के समीप अपनी शक्ति के अनुसार दान करने पर दाता को उस दान का 100 गुना फल मिलता है तथा वे इस लोक और परलोक में आनंद का भागी होता है। मैं शिवलिंग को प्रणाम करने पर 15, उसे स्नान कराने पर 20 तथा उसकी विधि पूर्वक पूजा करने पर 100 अपराधों को क्षमा करता हूँ। कुमार, इस तीर्थ में पूर्वोक्त संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग कुमारेश्वर नाम से यहाँ मेरी पूजा करेंगे वे पूर्वोक्त संपूर्ण फलों के भागी होंगे। बेटा, जैसे काशीपुरी में मैं विश्वनाथ के रूप में निवास करता हूँ, उसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुमारेश्वर नाम धारण करके रहूंगा। देवताओं के सामने ही भगवान शंकर का ये वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय को बड़ा विस्मय हुआ। वे भगवान गिरजापति को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले अब भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान अभव के उद्भव आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाले, आपको स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। परले काल में जगत का संहार करने वाले शर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले होने के कारण कल नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम करता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए सहनीय है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को आपका वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महोषध रूप, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं, वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर, कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। पार्वती नंदन सकंद ने सबको वर देने वाले शूरपाणी भगवान उमापति की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और नमो नमो का उच्चारण किया। इस प्रकार भक्ति भाव से भरे हुए अपने योग्य स्तवन सुनकर शिव जी बहुत संतुष्ट हुए और पुत्र कार्तिकेय का उन्होंने चिरकाल तक अभिनंदन करके कहा,
बेटा, मेरे भक्त के वध करने का जो दुख तुम्हारे मन में हुआ, उसका विचार तुमको नहीं करना चाहिए। अपने इस कर्म से तुम मुनियों के लिए भी सप्रहणीय बन गए हो। जो लोग सायंकाल और सवेरे पूर्ण भक्ति रूप तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ, सुने। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होगा। इस संसार में दुर्लभ भोग का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मैं उन्हें और भी परम दुर्लभ वर प्रदान करूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करूंगा। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को महिसागर के तट पर मेरी स्तुति करेंगे, उनका ये सब दान पूज्य अक्षय होगा। जो मानव वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ के सरोवर में स्नान करेंगे, उन सब तीर्थों के स्नान जनित फल की प्राप्ति होगी। कार्तिकेय, जब कभी अनावृष्टि हो, नाना प्रकार के उत्तम कलशों द्वारा विधि पूर्वक गंध युक्त जल से मुझे 1, 3, 5 अथवा 7 रात तक स्नान कराए और मेरे सर्वांग में कुमकुम का लेप करें। फिर 2 वस्त्र धारण कराकर लाल कनेर के पुष्पों से तथा जवा के पुष्पों से और फूल की मालाओं से मेरा पूजन करें। पूजन के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन कराए। मेरी प्रसन्नता के लिए 1 लाख आहुति हवन करें। गृह आदि की शांति के लिए भी हवन करें। तदंतर भूमि दान करके गो के लिए दैनिक ग्रास अथवा 1 दिन के खाने के लिए पर्याप्त चारा दाना आदि दे। तत्पश्चात मंगल में शांति पाठ एवं रुद्र का जप कराए। इसी विधान से उत्तम ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने पर जल शून्य बादल भी उस समय अवश्य वर्षा करते हैं। भांति भांति के धान्यों तथा हरी हरी घासों से वसुधा परिपूर्ण हो जाती है। मनुष्यों और पशुओं में कोई रोग नहीं रह जाता। इस अनुष्ठान के प्रभाव से राजा धर्म परायण होता है। शत्रु मंडली से वे कभी पीड़ित नहीं होता। जो मनुष्य यहाँ भक्ति युक्त होकर मुझे घृत स्नान कराता है, उसे कन्यादान का फल मिलता है। जो दूध अथवा पंचामृत से मुझे स्नान कराता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो कुमारेश्वर तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होता है, वे महाप्रलय काल तक मेरे लोक में निवास करता है। अयरानम के दिन विष्णु योग में जब के दिन और रात बराबर होती है, चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में पूर्णिमा तथा अमावस्या तिथि को, संक्रांति के समय तथा वैद्य योग में जो मनुष्य मही सागर संगम में स्नान करके भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर का पूजन करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन स्वरूप पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो महान फल है तथा संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन का जो सर्वश्रेष्ठ फल है, वे सब उसे प्राप्त होता है। कुमारेश्वर की सेवा से मनुष्य को निश्चित रूप से आरोग्य, पुत्र, धन तथा उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी इस तीर्थ में एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्रता पूर्वक निवास करता है, वे सर्वश्रेष्ठ पाशुपत योग को प्राप्त करके मुझ में लीन हो जाता है। बेटा, यहाँ तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग को तुम्हारी प्रसन्नता की वृद्धि के लिए मैंने ये वरदान दिए हैं। सकंद ने कहा, महेश्वर, आपके दिए हुए ये वरदान पाकर मैं कृत्य हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्रभु, आप कभी स्थान का त्याग न करें। देवेश्वर भगवान शिव से प्रणाम पूर्वक ये प्रार्थना करने के पश्चात सकंद ने माता पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, माँ, मेरा प्रिय करने की अभिलाषा से तुम्हें भी स्थान का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। देवी पार्वती बोली, बेटा, जहाँ भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहाँ तो मैं स्वभाव से ही निवास करती हूँ। शरण, यहाँ स्त्रियों द्वारा मेरी आराधना होने पर मैं उन्हें सौभाग्य, उत्तम पति तथा अनेक पुत्र प्रदान करूंगी। चैत्र मास की तृतीया को शीतल जल से स्नान करके जो नारी फूल, चंदन, धूप आदि से मेरी पूजा करेगी और भक्ति पूर्वक मुझे 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं अर्पण करेगी, उसे मैं माता, पिता, सास, ससुर, पति, पुत्र, सौभाग्य तथा संपत्ति, ये 8 वस्तुएं प्रदान करूंगी। कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबुल, काजल, ईख, लवण और जीरा, ये 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं। इन सब वस्तुओं को तराजू के पलड़े पर रखकर उनसे अपने को तोले तथा वह स्त्री अपने पैर सहित संपूर्ण अंगों के साथ तुल जाए और उन वस्तुओं का मेरी प्रीति के लिए दान करे। तत्पश्चात वे बिना नमक का भोजन करे। ऐसा करने वाली स्त्री संसार में कभी विधवा नहीं होती, सदा सौभाग्यवती बनी रहती है।
जो स्त्री माघ, कार्तिक अथवा चैत्र में यहाँ स्नान करके मेरी पूजा करेगी, उसे दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का संयोग कभी नहीं होगा। गिरिराज नंदिनी पार्वती की ये बात सुनकर उनके पुत्र सकंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने माता पार्वती की स्थापना करके अपने भाई गणेश जी से कहा, विनायक, जो लोग पुष्प, धूप और मोदक से पहले तुम्हारी पूजा करके फिर कुमारेश्वर का पूजन करते हैं, उनके सभी विघ्नों का तुम निवारण करो। गणेश जी बोले, भैया, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग के प्रति जो लोग भक्ति रखते हैं, उन्हें मेरी तथा मेरे अनुगामियों की ओर से कोई भी विघ्न नहीं होगा। विघ्न राज गणेश के प्रसन्नता पूर्वक ऐसा कहने पर कुमार ने उनकी भी स्थापना की। इसलिए वहां सर्वदा ही विशेषत चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कुमारेश्वर की स्थापना करके भगवान शिव से ये वरदान पाकर प्रसन्न हुए कार्तिकेय ने अपने को कृत्य माना तथा वे भगवान कुमारेश्वर के समीप स्वयं ही अंशत निवास करने लगे। स्वामी कार्तिकेय की यात्रा करने वाले जो लोग इस तीर्थ में निवास करने वाले भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, उनकी वह यात्रा सफल होती है। विशेषित कार्तिक की पूर्णिमा को कार्तिकेय जी का पूजन करें। ऐसा करने से सकल स्वामी की यात्रा का जो फल है वे पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कार्तिकेय के 108 नामों का ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक पवित्र भाव से 1 मास तक जप करने पर मनुष्य सब संकटों से छुटकारा पाता है। अर्जुन, ये मही सागर संगम तीर्थ ऐसी ही महिमा वाला है। इस प्रकार कुमारेश्वर का संक्षेप से वर्णन किया गया। जो कुमारेश्वर के इस महात्म्य का उनके आगे पाठ करता है तथा जो लोग इस महात्म्य को सुनते और प्रसन्न होते हैं, वे सभी रुद्रलोक में निवास करते हैं। जो श्राद्ध काल में इस लिंग के महात्म्य का पाठ करता है, उसका किया हुआ श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री को इस शिवलिंग का महात्म्य सुनाए तो उसके गर्भ से गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है, और यदि कन्या हुई तो वे पतिव्रता होती है। ये प्रसंग परम पवित्र, पापहारक, धर्म अनुकूल तथा अतिशय आनंद प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को ये समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।